बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने INS 24/7 से खास बातचीत में महंगाई और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। कमर्शियल गैस सिलेंडर और डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक संकट है और ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी कम की है और घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं नक्सल मुक्त भारत पर उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से लाल आतंक से जूझ रहा था, लेकिन अब सुरक्षा बलों की बदौलत बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से। हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में आज कई चीजों के सेक्टर्स में दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए उसके दाम बढ़े हैं, प्रीमियम जो डीजल है उसके भी दामों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। हालांकि जो घरेलू गैस की कीमतें हैं उसमें जो है किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, या फिर जो पेट्रोल है उसमें भी किसी तरीके की जो बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती हुई नजर आई है। सर, कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके के हालात बने हुए, और इस बीच जो एक सीधे तौर पर कहे तो कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि महंगाई की मार जो है दी गई है। देखिए, विपक्ष को कम से कम युद्ध के समय में बेशर्मी की बातें नहीं करनी चाहिए। आज दुनिया संकट के अंदर है और ये संकट ना ही भारत के कारण से है, ना ही नरेंद्र मोदी जी के कारण से है, लेकिन विपक्ष इतनी बेशर्मी और ढीठता के साथ अपना रवैया लेता है इस प्रकार के मामलों में भी। उसको इतना ध्यान होना चाहिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से महंगाई आसमान छूती जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, चाहे उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम किया हो या अन्य रास्ते निकाले हों, जिसके कारण से ना कोई घरेलू गैस का सिलेंडर के कहीं दाम बढ़े हैं, ना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ना अन्य आम आदमी के, गरीब आदमी के उपयोग की चीजों के दाम बढ़े हैं। किस प्रकार से गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों के स्टॉक करवाए जाएं ताकि मार्केट में से इनकी कमी हो जाए, फिर भी आम जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो पूरी तसल्ली के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ और पूरी मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ इस संकट के दौर में खड़ी है। सर, एक बड़ा लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार चली थी, खासतौर पर गृह मंत्री जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 बस्तर या फिर कहें कि जो नक्सली मुक्त भारत है वो होगा। आज पहली सुबह है उस पूरे जो है क्षेत्र के लिए। कैसे आप देख रहे हैं? गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि ऑलमोस्ट जो है पूरी तरीके से खात्मा जो है कर दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी एक समस्या देश के कोई एक हिस्से के सामने नहीं थी। बहुत एक लंबा रेड कॉरिडोर देश के अंदर बना हुआ था और बहुत सारे राजनीतिक दल, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और संबंधित क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि सब लोगों के संयुक्त प्रयास के कारण से, और हमारे सुरक्षा बलों के को सबसे बड़ी बधाई हमारे सुरक्षा बलों को, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके वहां शांति स्थापित करने का जो प्रयास था उसमें अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सब लोगों को सामूहिक रूप से उनको मैं बधाई देता हूं। और हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।